हाय फ्रेंड्स, आज के दिन का मेरा कितना प्रॉफिट है। आज के दिन लगभग मैंने 20,000 के नियर कैपिटल ग्रो किया है। 20,000 मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अब ये प्रॉफिट कैसे आया, यहाँ पे एक मिस्टेक मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास है ना श्याम मेटल के स्टॉक थे जो एंजल ने खुद से सेल कर दिए। तो मैंने बहुत उनके साथ इवन फाइट भी किए, बट तभी कुछ नहीं, हमें उसमें भी 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। एंड लोग बोलते हैं आप लॉस ही नहीं दिखाती, तो मैं यहाँ पे मेरा ये अकाउंट 3-4 साल का है। तो मतलब 2-3 साल इसके ऊपर हमने ट्रेड किए। एफएनओ के लिए अकाउंट एक्टिवेट ही नहीं, मतलब इसके ऊपर कोई भी फ्यूचर ऑप्शन का हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि एफएनओ के लिए अकाउंट एक्टिवेट ही नहीं, सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग के लिए इसमें एक्टिवेशन है। तो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट कैसे किया, आप यहाँ पे देखोगे। श्याम मेटल की मेरी पोजीशन है। तो श्याम मेटल के पोजीशन में आप देखोगे, श्याम मेटल मैंने कितने 200 स्टॉक बाय किए थे। आपके सामने यहाँ पे 22 दिसंबर वाली डेट दिख रही है, उस दिन को हमने लिए थे। सेलिंग के लोग डेट नहीं दिखा रहे, तो ये सेल उन्होंने ना संडे के दिन हमारे अकाउंट में ये स्टॉक दिख रहे थे। और कब सेल के आई डोंट नो। तो तभी मेरा फंड प्रॉफिट दोनों भी आए, तो मैं खुश थी। नहीं तो मैंने उनके साथ बहुत फाइट किया होता। तो आप देखोगे यहाँ पे 18,000 मेरे आज के दिन ये मेरी अर्निंग थी। इसके लिए चार्जेस कितने चले गए, 133 रुपीज मेरे इसमें चार्जेस चले गए। तो टोटल आज के दिन मैंने कितना प्रॉफिट अर्निंग कर लिया, आज के दिन लगभग मैंने 18,000 स्विंग ट्रेडिंग में अर्न कर लिया। उसके बाद आपको पता ही, मैंने हेजिंग की एक पोजीशन लेके रखी थी। तो आप ये हेजिंग की पोजीशन देखोगे जिसमें हमें 1500 का प्रॉफिट आया है। एक्चुअली इसमें ना मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया आ जाता, मतलब मैंने एंड तक होल्ड करना चाहिए था। बट मेरी, आपको शायद बोलने से भी समझ में आ रहा होगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग के लिए, मतलब मैं डेली स्टॉक मार्केट में कितने पैसे कमाती हूँ और स्टॉक मार्केट में लिटरली पैसा बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि आपको ऑप्शन बाइंग से लोगों ने बहुत ज्यादा पागल करके रखा है। बाइंग बहुत अच्छी है, आप ऑप्शन बाइंग करो। बट इक्विटी में डेली कितने पैसे मिलते हैं ये मुझे आपको दिखाने, इसलिए मैं डेली कोशिश करती हूँ वीडियो बनाओ। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने ना फिन निफ्टी में हेज करके रखा था, जिसमें हमें 1200 का प्रॉफिट हुआ है। तो बाद में बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन करेंगे, बैंक निफ्टी हमने क्यों निकाल दिया। तो यहाँ पे फिन निफ्टी में ना मुझे आज के दिन 4,200 का प्रॉफिट होता, क्योंकि आप देखोगे ये प्रीमियम जीरो नहीं हुआ। और मैंने बात भी की, मैं जो पोजीशन हेज करी इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। बट मैंने जल्दी इसलिए निकाला क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे रेस्ट करना था। और मैं क्या कर रही थी, 5-5 मिनट में ना डीमैट अकाउंट लॉगिन करके देख रही थी कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। इसके वजह से ना मुझे इतनी तो चीज रियलाइज हो गई, रेस्ट भी नहीं करूंगी और पूरे दिन मार्केट ही देखूंगी। इसलिए फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया। 130 के नियर ये पोजीशन आप देखोगे, यहाँ पे इवन नीचे टाइम भी है। आप देखोगे 12:30 के नियर फाइनली मैंने पोजीशन हटा दी और मैंने रेस्ट करना सोचा। फिर उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में हेजिंग की पोजीशन ली, उसमें भी हमें 300 का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल मिला के यहाँ पे मुझे आज के दिन 1500 का प्रॉफिट हुआ है। इस सब पोजीशन के लिए 300 चार्जेस जाने वाले, तभी भी मेरे पास 1200 बचने वाला है। बैंक निफ्टी एग्जिस्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे लगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन है। बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मंथली एक्सपायरी है 27 को नहीं है, बैंक की एक्सपायरी 28 को है। तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे निकलना है, क्योंकि मेरा सिर्फ 1 डे का ही रिटर्न मुझे मैटर करता है, 1 डे का हेजिंग के लिए मैटर करता था। तो मुझे 2 दिन होल्ड नहीं करना था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी निकाल दिया। तभी भी उसमें भी हमें 300 प्रॉफिट मिला। एंड सेकंड पार्ट, मैंने पीसी ज्वेलर छोटे से क्वांटिटी लिए, ज्यादा नहीं लिए। तो इसका वेरीफाई पीएनएल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप टेलीग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये मेरा यहाँ पे आज के दिन 1500 का प्रॉफिट है, वहां पे 18,000 के नियर प्रॉफिट है। तो टोटल मिला के 20,000 हम लोगों ने अर्न कर लिया। यहाँ पे हम इवन हमारा पीएनएल भी देखेंगे, इस पर्टिकुलर अकाउंट मैंने लॉग इन करके रखा है। तो इसका इवन हम आज के दिन पीएनएल भी देखोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 4,600 मैंने इस समय प्रॉफिट किया है। अभी हम क्या करते हैं, लास्ट 30 डे का पीएनएल लेते हैं। तो तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने लास्ट 30 डेज का पीएनएल लिया, मतलब दिसंबर का पूरा पीएनएल लिया। पूरे दिसंबर में इस अकाउंट के ऊपर 24,000 हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न कर लिया। अभी आपको लगेगा यहाँ पे रेड है तो कितना लॉस है, आप यहाँ पे देखोगे 500 का लॉस है। यहाँ पे भी आप देखो 1,000 का लॉस है, बाकी जगह तो सब जगह प्रॉफिट ही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने टाइम से अकाउंट बना है उस समय का देख लेते हैं, या जितना यहाँ पे हमें देखने के लिए, जिनकी जो लोग मुझे बात आके बोलते हैं ना 1 महीने का पीएनएल दिखाओ, 2 महीने का पीएनएल दिखाओ। भाई जितने टाइम से अकाउंट बना है ना उस समय से मैं पीएनएल दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आने से पहले, बोलने से पहले ना एक बार क्रॉस चेक करो जिस बंदे को आप बोल रहे हो ना।
तो दिखाता है या नहीं दिखाता, जो नहीं दिखाते ना उनको जाके बोलना। दूसरी बात, आपका काम बनता है, क्योंकि लिटरली बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है आज के दिन में, आपका लिटरली काम बनता है पूछना। तो मुझे ये चीज अच्छी भी लगी कि आप लोग जिनको फॉलो करे, जिनको जेन्युइनली आंसर करे, और मैं भी आंसर दे रही हूँ, ये मेरा भी एक मेन मोटिव है कि मैं कुछ भी फेक चीजें नहीं रखूं। तो आप देखोगे अकाउंट जहां से बना है वहां से कस्टम डेट ले रहा है, तो 21-22 का मतलब लास्ट ईयर का 1 साल का पीएनएल। पहले ट्रेड कितने के आप देखो लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। तो आप देखोगे 22 में इस अकाउंट के ऊपर सिर्फ मैंने 3 ही ट्रेड किए, उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं। उस 3 ट्रेड में आप देखोगे मैंने 38,000 का प्रॉफिट नेट रिलीज किया है। मतलब यहाँ पे नेट 36,000 मैंने उस समय उस साल में कमाए थे। अभी ये कैपिटल इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख यूज किया था, तभी भी 36% मिले सिर्फ कितने, एक बहुत कम टाइम मैंने ट्रेड किया। आप देखोगे यहाँ पे 2,000 के नियर चार्जेस चले गए। आप देखोगे यहाँ पे जनवरी में मैंने 23,000 का प्रॉफिट बुक किया था, फेब में मैंने 23,000 का लॉस बुक किया था। अभी ये सिर्फ इक्विटी का ही अकाउंट है और इसमें कोई एफ एन एक्टिव नहीं है, जैसे कि हमारी बात हुई। तो यहाँ पे मेन रीजन क्या, 23,000 का लॉस बुक करने का। सबको पता ही होगा उस समय रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था एंड मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। तो मैंने उस महीने में मेरे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गए थे इक्विटी में। तो सब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा क्या है, इस महीने का पूरा प्रॉफिट जाके उल्टा में माइनस में चले गए थे। एंड फाइनली फिर से मैंने मार्च में 46,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो एंड में मेरे पास 36,000 बचे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट हम डेट चूज कर लेते, नेक्स्ट ईयर का पीएनएल देखते हैं। आप काउंट करना टोटल कितना हो रहा है, क्योंकि काउंट करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। उसके बाद आप 23 एंड 24 का पीएनएल देखोगे, जिसमें आप देखोगे कितना है, 78,000 हमारे पास प्रॉफिट आया, नेट हमने 75,000। मतलब आप देखोगे 1 लाख से 2 लाख का ही कैपिटल था, जो ऑलमोस्ट 50% ग्रो हो गया। अभी यहाँ पे भी आप देखोगे इतने टाइम ट्रेड करने के बाद 22 एंड 21 का पहले था, अभी 22 एंड 23 का, आगे जाके 23 का भी देखेंगे। बहुत कम टाइम हमने यहाँ पे ट्रेड किया। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने अप्रैल में 38,000 अर्निंग किए, उसके बाद यहाँ पे 7,000, यहाँ पे 16,000, फिर फाइनली हमें फिर से एक लॉस हुआ, कितना, 1,800 का लॉस है। मतलब लॉस भी करो तो मिनिमम करो। उसके बाद अगस्त में हमारा कोई भी ट्रेड नहीं, डायरेक्ट हमने नवंबर में 12,000 अर्निंग कर लिया। मतलब जिस समय मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी मैं इक्विटी करना पसंद करती हूँ, आपको पता होता है इसमें ऑप्शन बाइंग सेलिंग या हेजिंग की तरफ प्रायोरिटी देती। तो इसमें भी हमने लगभग हमने 1 लाख प्लस 2 सालों के मतलब इस अकाउंट के ऊपर अर्निंग कर ली। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे फिर से हम इस साल की बात करते हैं 23 एंड 24 के। तो 23 एंड 24 में आप देखोगे 23 का पीएनएल है। तो मई से स्टार्ट हुआ, अप्रैल में हमारे कोई ट्रेड नहीं थे एक्चुअली, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखा रहा है, मतलब जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है। तो आप यहाँ पे देखोगे 33,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मैंने 6,000 का 600 का सॉरी प्रॉफिट किया। उसके बाद यहाँ पे 800 का, अगेन 4,000, फिर उसके बाद अक्टूबर में आप देखोगे 2,600। एंड फाइनली मैंने दिसंबर में इस अकाउंट के ऊपर मतलब इस महीने की बात करें तो 22,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो टोटल मिला के इस अकाउंट के ऊपर हमने लगभग 2 लाख के नियर प्रॉफिट अर्न कर लिया। कैपिटल का ऑलमोस्ट 75% मैं बोलूंगी, क्योंकि यही प्रॉफिट यही ट्रेड सेल करके फिर से न्यू ट्रेड लेना, ऐसे मैं करती हूँ। तो आपने यहाँ पे देखे होगे हार्डली तीन, आपको इतने 3 साल के जर्नी में हार्डली 3 स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला। एक ही बड़ा स्टॉप लॉस है, वो एक्चुअली स्टॉप लॉस ने मैंने खुद से वो लॉस बुक किया था, क्योंकि वहां पे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था। तो मुझे ये चीज पता थी मार्केट ज्यादा फॉल होने वाला है, मैं नहीं निकालती तो मुझे बाद में एवरेज के चक्कर में पड़ना पड़ना मतलब 10,000 मुझे 10% का लॉस ओवरऑल उस समय हो रहा था, तो मैंने एक्सेप्ट करना सही समझा। तभी भी मैंने राइट टाइम पे सब एग्जिस्ट किया। तो आप देखोगे 3 साल का मैंने यहाँ पे आपके सामने पीएनएल दिखा है। 3 साल के जर्नी में 3 से 4 स्टॉप लॉस, एक की 33,000 का स्टॉप लॉस है, उसके बाद 2,000 के ऊपर का एक भी लॉस नहीं। और आप दिसंबर में देखोगे एक भी हमने लॉस बुक नहीं किया। तो मार्केट में ऐसा टाइम स्पेंड करो कि बाद में आप नॉलेज लेने के बाद है ना, मार्केट आपको भर भर के पैसे दे, और लॉस भी होता है तो बहुत मिनिमम लॉस होना चाहिए। तो ये अकाउंट का क्यों मैंने एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट टाइम जो अकाउंट में लॉग इन करूंगी उसका एक्सप्लेन करूंगी। तो टोटल आज के दिन मैंने 16,000 का अर्निंग कर लिया शाम मेटल में। अभी HFCL मेरे पास होल्ड है, उसमें भी 5,000 के नियर प्रॉफिट है, बट मैंने अभी तक वो बुक नहीं किया, ट्रेल करके रखा है। एंड ऑप्शन हेजिंग में मैंने 1,500 अर्निंग कर लिया। कैपिटल मैंने 50,000 यूज किया था, तो उसके ऊपर मुझे 3% मिले। 3% से थोड़ा, क्योंकि चार्जेस जाने के बाद जितना बचने वाला है तो उतना। तो आप देखोगे, आप तो सिर्फ मेरे पास 1 मंथ का पीएनएल मांग रहे थे, मैंने 3 साल का पीएनएल दिखा दिया। तो आप खुद देखो कितना, मतलब मेरी खुद की कितनी एक्यूरेसी।
तो मैं हमेशा चीजें क्लियर इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसे बनते या लोग लिटरली टाइम पास करते। अभी ये पैसे क्यों बन रहे, इसके पीछे 4 साल की मेहनत है। मैं इक्विटी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी। रात के 12 1 बजे 2 बजे बाद भी मुझे उठाओ ना और किसी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए बिठाओ ना, मैं 100% उसका एक्यूरेट एनालिसिस करती हूँ। आज के दिन की स्टोरी लीजिए, मैंने हीरो मोटर दिया था, दीपक नाइट्रोजर दिया था, कैस्ट्रोल दिया था, चंबल फर्टिलाइजर दिया था, अपोलो हॉस्पिटल दिया था। सब स्टॉक ने आपको अच्छे रिटर्न्स दिए आज के दिन, इंट्राडे या स्विंग। मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैंने बात की मेरी तबीयत ठीक नहीं, नहीं तो मैं खुद उसमें आज के दिन ट्रेड करती। क्योंकि 18,000 आने के बाद भी आप मार्केट में जाके सोच रहे हो कि मुझे और पैसे मिलने चाहिए, तो ये लिटरली गलत चीज है। एंड में मुझे मैटर क्या करता, ऑप्शन से पैसे आए, स्विंग से आए, इंट्राडे से आए, बट एक दिन में 10 से 15 हजार आने चाहिए, उतने आने मैं खुश हूँ, उसी में मैं खुश है। आराम से स्लोली स्लोली कैपिटल ग्रो हो जाता है, जो आपके सामने चीजें मैं हमेशा रखती हूँ। तो जिसको भी आके मुझे कॉल करके बोल रहा था ना, प्लीज वो वीडियो देख लेना कि मैं मार्केट में कितना पैसा कमाती हूँ। ये एक ही अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट बोल सकते, इसके अलावा जितने भी अकाउंट है सब दिखाओगी स्लोली स्लोली, डोंट वरी। और आपको भी क्लियरिटी चाहिए तो अभी हम क्या करेंगे ना, जनवरी के फर्स्ट डे हमारा पूरा दिसंबर का हमने कितना अर्निंग किया सब पीएनएल लेके आएंगे, सब अकाउंट का लेके आ जाएंगे, उसका स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके पहले के भी बहुत सारे पीएनएल के वीडियो आपको जाके देख लेना और देख लेना। और मेरे ट्रेडिंग के जर्नी के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्दी से प्लान करेंगे। तो आज की मेरी स्टोरी थी। अभी श्याम मेटल में ट्रेड करने का मेन रीजन, श्याम मेटल में हम लोगों का पर्सनल सेटअप अप्लाई हो रहा था। जिस दिन मैंने ट्रेड लिया 22 को ट्रेड लिया था, इस दिन हमने ट्रेड लिया था। तो आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ था, हमारा पर्सनल सेटअप प्लस ब्रेकआउट दोनों भी साथ में था। तो आप यहाँ पे देखोगे 2 दिन का जस्ट मैंने कैप्चर किया और मैंने आराम से मेरे कैपिटल के ऊपर 20% कुछ अर्निंग, 18%, सॉरी 18% मैंने अर्निंग किया। 2 दिन में आपको कौन से बैंक 18% देने वाली, तो इन पे मेरे लिए इतना कैपिटल। और जैसे कि फिन निफ्टी में मेन रीजन क्या था, यहाँ पे जो भी फिन निफ्टी की है ना, इसमें 4,000 का प्रॉफिट आ जाता कैपिटल के ऊपर, 10 से 15% रिटर्न्स मिलते हेजिंग में। बट गलती यहाँ पे मेरी भी नहीं या मार्केट की भी नहीं है, गलती मेरे, मैं बीमार पड़ी हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने वो मार्केट नहीं देखना है, मुझे रेस्ट करना है, इसलिए मैंने पोजीशन निकाल दी। और आप देखोगे मैंने, क्योंकि इसमें ना ये जीरो नहीं हुआ है और मेरे पास 160 क्वांटिटी थी, 61 और 11 माइनस बचे, मतलब 11 बचा है, तो माइनस करके देखना आंसर 50 आ रहा है, 50 × 160 कर लेना। ठीक है, तो मेरे पास कितने का प्रीमियम बचा था, 50 रुपीज का प्रीमियम बचा था। और मेरे पास 80 क्वांटिटी थी, मतलब सब एडजस्ट करके 18 क्वांटिटी का ही कैलकुलेशन होता है। 50 × 80 कर लेना, 4,000 आंसर आ रहा है, 4,000, तो 4,000 हमें वहां पे प्रॉफिट हो जाता। तो मैंने नहीं बुक किया। तो आज के दिन इतने सारे हमने ट्रेड किए। अभी कल के लिए मैं आपको कुछ स्टॉक बताने वाली हूँ, आपको लगे यूजफुल तो आप फॉलो कर सकते हैं। माझगांव डॉक फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे खुद से भी आज के दिन ये ट्रेड मिस हो गया। तो आप देखोगे बहुत लंबे समय के बाद ये स्टॉक निकला है उसके रेंज के बाहर। तो माझगांव डॉक एक मुझे अच्छा लग रहा है, इस लेवल तक ही अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट रजिस्टेंस है वहां पे उसको 2,480 या 2,500, एक माझगांव डॉक बेस्ट लग रहा है कल के दिन, सस्टेन करता है तो ओके, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। एंड नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास दीपक नाइट्राइजर एंड फॉर हीरो मोटर, दोनों भी कल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों भी साइड उसमें कल पॉसिबिलिटी ट्रेड बनने के, बाइंग सेलिंग साइड। तो आप जाके चार्ट देख लेना, ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो जो भी मेरे ट्रेडिंग के लॉजिक है, जो भी इस टाइप के मैं ट्रेडिंग करती हूँ ना, तो आपको भी सीखना है तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 6,000 फी है, 40 दिन का क्लास है और उसके बाद आपको 3 मंथ सपोर्ट भी रहता है। और मैं खुद आपकी 100% गारंटी लेती हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। आप, मैं जो इतना क्लास में एक्सप्लेन करी आप एज इट इज फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे नंबर है, आपको करना है क्लास ज्वाइन तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके पास 40 दिन का पेशेंस है, जिसको लिटरली सीखना है, जिसको कॉल टिप्स चाहिए, उसने मेरे पास नहीं आना है। जिसको लिटरली सीखना है, 40 दिन का पेशेंस है, उसी बंदे ने मेरा क्लास ज्वाइन किया, तो ही उसको यूजफुल होगा। यहाँ पे हम आपका स्लोली स्लोली कैपिटल ग्रो करने के लिए हेल्प करते, सिखाने के लिए हेल्प करते, कॉल टिप्स के लिए हेल्प नहीं करते। ठीक है, और जो मैं ट्रेड करती हूँ मैं स्टूडेंट को भी बताती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट को नहीं बताते। इसमें से सब स्टॉक हम स्टूडेंट को भी बताते। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, यहाँ पे आप देखोगे नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिलेगा। एंड दूसरा पार्ट, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।